हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको क्लास 10 का आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज का नाम है 10, ठीक है, न्यू बुक से। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। इसमें क्या करना है कि cos का दिया हुआ है, बाकी 5 जो वैल्यूज हैं साइन, sec, cosec, tan, cot सबका निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसको हम गिवन दैट में लिखेंगे। गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू 7/25। आपको पता है कि cos थीटा का रेशियो का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। तो दैट मीन्स ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा h हो जाएगा। तो देखिए b/h होता है और हमें क्या चाहिए, p की आवश्यकता है। क्यों p की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू जब आप निकालते हैं, जैसे tan का निकालिएगा तो tan का क्या चाहिए, p/b चाहिए। तो p तो हमारा है नहीं, यानी कि क्या है, b/h है सिर्फ। तो हमको p निकालना है। तो p निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। आइए देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ABC मैंने लिया, ABC, अब इसको मैंने 90 डिग्री कर दिया। अब ये cos है, cos के साथ क्या है, थीटा है। तो थीटा रिप्रेजेंट क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको क्या किया, थीटा मान लिया। थीटा जैसे ही मैंने माना तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। आपको पता है दोस्तों कि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो b है हमारा 7, तो बेस क्या है, BC है। इसको हम लेट करके मान लेते हैं। लेट BC इक्वल टू 7K एंड AC H क्या हमारा 25, तो इसको 25K मान लेता हूं। वेयर K इज कांस्टेंट, K को हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमको तो B और H दिया हुआ है, P निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वी हैव क्या लिखेंगे कि हमको पता है कि AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस मेरा क्या है, AC स्क्वायर है, AC है। बेस क्या है, BC है, उसका स्क्वायर कर दिया और फिर AB का स्क्वायर जो कि आपका परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करूंगा, जो चीज वैल्यू हमारा दिया हुआ है उस चीज वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे हमको क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, BC का 7K, तो यहाँ पे हम BC की जगह 7K हम पुट कर देंगे। AC क्या दिया हुआ है 25K, तो 25K हम पुट कर देंगे। तो देखिए AC की जगह पे 25 की अगर पुट कर देंगे तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है हमारा 7K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां से देखते हैं। देखिए 625K स्क्वायर है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 625K स्क्वायर। इस 49 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो इसे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर। तो 625 को 49 जाएगा तो आपका 576K स्क्वायर होगा। यहाँ पे AB स्क्वायर हो गया। फिर AB स्क्वायर को मैं ऐसे क्या किया, लेफ्ट साइड में लिखा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको 576 को मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे AB है, स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा हमारा। और रूट 576 किसका रूट होता है, 24 का, और स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो 24K हमारा AB की जो वैल्यू आई 24K। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाकी का सारे वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमें cos दिया हुआ था, हम tan का निकालेंगे, देन फिर क्या करेंगे, cot का निकालेंगे। तो देखिए पहला चीज हमको क्या चाहिए, साइन का, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। साइन की क्या होता है, रेशियो का फॉर्मूला P/H होता है। तो हमारा P यहाँ पे क्या है, AB है, तो AB लिखूंगा, और H क्या है हमारा, AC है, तो AB/AC। अब देखिए AB/AC है,
AB की वैल्यू क्या है 24K में लिख दिया। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 25K। देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू 25K है, तो मैंने 25K नोट कर दिया। फिर K के कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 24/25। इस तरीके से साइन थीटा का निकाला। कॉस का तो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हम tan का निकालते हैं। तो tan का कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए tan थीटा क्या होता है P/B होता है। tan का वैल्यू क्या होता है P/B। तो P हमारा क्या होगा AB होगा, बाई B क्या होगा BC होगा। तो AB की जो वैल्यू है कितनी है 24। देखिए AB की वैल्यू 24 में निकाला हूं अभी यहाँ पे, तो 24K लिखा। BC की वैल्यू क्या है 7K, तो 7K मैंने लिखा। K के कैंसिल, तो 24/7 हमारा बचा। इस तरीके से साइन कॉस tan का हो गया। हम क्या करते हैं कोसेक का निकालते हैं। कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा का, जैसे साइन का क्या होता है P/H, तो कोसेक का क्या होगा H/P। तो H हमारा क्या है AC है, और P क्या है हमारा AB है। तो AC की वैल्यू क्या है, AC हमारा है 25K मैंने लिखा। AB क्या है 24K लिखा। K के कैंसिल, तो 25/24। इस तरीके से हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू निकल गया। अब कोसेक का जैसे निकाले हमने, अब हम किसका निकालेंगे, कोसेक के बाद हम सेक का निकालते हैं। तो सेक का देखिए, सेक थीटा का क्या होगा कॉस का क्या होता है B/H होता है। कॉस थीटा का क्या होता है B/H होता है। तो सेक थीटा का क्या होगा H/B होगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। तो H क्या है हमारा AC है, B क्या है हमारा बेस BC, तो H/B। तो देखिए AC हमारा क्या है 25K, यहाँ पे 25K निकाला। BC क्या है हमारा, BC क्या है, BC को हमने लिखा था आई थिंक BC 7K है, तो 7K लिखा। K के कैंसिल, तो 25/7। तो हमने देखा कोसेक का भी देखा, tan का भी देखा, सेक का देखा। एक हम लोग कॉट का देख लेते हैं। कॉट का भी शायद हमने निकाल लिया था B/P, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज को निकाल लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अगर इसमें आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।